आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जर्मन वजीर खारजा की GHQ में मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान में पेशरफ्त और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के उमूर ज़ेर गौर आए। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान जर्मनी से ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है, बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद बामकसद बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। जर्मन वजीर खारजा ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की काविशों का एतराफ़ और काबुल से हमले के इनखला में ताउन पर शुक्रिया अदा किया। फवाद चौधरी कहते हैं, अफगानिस्तान से इनखला पर हमारी हुकूमत दुनिया को मदद फराहम कर रही है। PIA समेत दीगर वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ PIA की परवाज़ मज़ार शरीफ में इमदादी सामान लेकर उतरी। महज 10 अफगान शहरी चमन से पाकिस्तान आए। नेटो और मुतल्लिका लोगों की तादाद 10,302 थी, जिनमें से 9,000 अफराद को वापस उनके ममालिक भेज दिया। इस वक्त 545 अफगान और 684 दीगर ममालिक के शहरी मौजूद हैं। PDM संजीदा है तो बुज़दार को हटाए, फिर इमरान खान की बारी आनी चाहिए। मुल्क में जल्द अज जल्द शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। बिलावल भुट्टो का कहना है, सब जानते हैं ये PTI की पहली और आखिरी हुकूमत है। हम हुकूमत को सियासी सरगर्मियों से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। PDM जब पीपल्स पार्टी की तजावीज़ पर चली तो कामयाबियाँ मिली। हमारे कहने पर ही इन्होंने सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लिया। हमारी पॉलिसियाँ दुरुस्त थीं। लॉन्ग मार्च का ऐलान तो पहले भी हुआ था, लेकिन अब PDM के लिए दो आगो हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मीडिया अथॉरिटी को मुस्तरद कर दिया। कहा, आज़ादी सहाफ़त के लिए ऐवान में आवाज़ उठाएंगे, अदालत भी जाएंगे। एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और सफ्तर मलिक की अपीलों पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच अपीलों पर समाअत करेगा। मरियम नवाज अदालत में पेश होंगी। हुकूमत ने पेट्रोल ₹1.50 सस्ता कर दिया। नई कीमत ₹118.30 हो गई। लाइट डीजल ₹1 लीटर सस्ता। मट्टी का तेल ₹1.50 सस्ता हो गया। खबरदार, होशियार, वैक्सीन ना लगवाई तो नौकरी खतरे में होगी। लाहौर की जिला इंतजामिया ने कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वाले सरकारी मुलाजमीन को नौकरियों से फारिग करने का इंदिया दे दिया। बगैर वैक्सीनेशन शहरियों के तफरीही मकामात और शॉपिंग मॉल्स में दाखिले पर भी पाबंदी लगा दी गई। उधर लेस्को ने भी वैक्सीनेशन न करवाने वाले मुलाजमीन की तनख्वाह रोक दी। सख्त अहकामात के बावजूद लेस्को के 5,000 मुलाजमीन ने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई। मुलाजमीन को अगस्त की तनख्वाहें न मिली। कोरोना वैक्सीन लगवाने की उम्र 17 साल मुकर्रर। वफाकी हुकूमत ने ऐलान कर दिया। सिंध में 9वीं से 12वीं जमात के तलबा की वैक्सीनेशन लाजमी करार। महकमा तालीम सिंध का नोटिफिकेशन जारी। तमाम तालीमी इदारों को तलबा की वैक्सीनेशन का पाबंद कर दिया गया। लाजमी वैक्सीन लगवाने का नोटिफिकेशन सिंध के तमाम अजला के लिए जारी किया गया। कौमी एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कोरोना से मुतासर, अस्पताल में तबीयत खराब। अब्दुल कदीर खान को कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर 26 अगस्त को अस्पताल लाया गया था। 28 अगस्त को मिलिट्री अस्पताल के कोरोना वार्ड में मुंतकिल किया गया। बूस्टर डोज लगवाएं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी पर। NCOC ने बूस्टर डोज लगवाने वालों को खबरदार कर दिया। NCOC के मुताबिक आलमी इदारे सेहत ने ताहाल बूस्टर डोज की मंजूरी नहीं दी। बूस्टर डोज लगवाने वाले नुकसान के खुद जिम्मेदार होंगे। उधर मुल्क में वैक्सीन लगाने का अमल तेज। गुज़श्ता रोज़ 14 लाख से ज़ायद अफराद को वैक्सीन लगाई गई। एशिया का नोबेल प्राइज़ कहलाए जाने वाला रेमोन मैग अवार्ड पाकिस्तान के नाम। अवार्ड पाकिस्तान की मारूफ समाजी शख्सियत डॉक्टर अमजद साकिब को दिया गया। डॉक्टर अमजद साकिब ने बिला सूद कर्जों के मॉडल की बुनियाद रखी। रेमोन मैग से अवार्ड समाजी खदमात के हवाले से बर्रे आज़म एशिया का सबसे बड़ा अवार्ड है। वज़ीर आज़म का खिराज तहसीन, कहते हैं, हम रियासत मदीना की तर्ज पर फलाही कामों के करीब तर हो रहे हैं। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। 17 इंक्वायरियों की मंजूरी। ओमनी ग्रुप OGDCL अफसरान के खिलाफ नैब इंक्वायरी की मंजूरी। साबिक MD PIA एजाज हारून के खिलाफ नैब इंक्वायरी की मंजूरी दे दी गई। चेयरमैन नैब ने कहा कि नैब ने गुज़श्ता 3 साल में 535 अरब रुपए बदउनवान अनासिर से बरामद किए।
केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना अव्वलीन तरजीह है। नूर मुकद्दम केस मुलजिम जाहिर जाफर को कौंसलर रसाई दे दी गई। अमरीकी सफारतखाने का मुलजिम जाहिर जाफर से रब्ता। अमरीकी कौंसलर की मुलजिम से 25 मिनट तक टेलीफोन पर गुफ्तगू। जाहिर जाफर ने केस से मुतालिक तफसीलात दी। हुकूमत ने पेट्रोल ₹1.50 सस्ता कर दिया। नई कीमत ₹118.30 हो गई। लाइट डीजल ₹1 फी लीटर सस्ता। मट्टी का तेल ₹1.50 सस्ता हो गया। नई कीमतों का इत्तलाक रात 12 बजे होगा। मुस्लिम लीग नून का कैंटोनमेंट इलेक्शन के इंतखाबी शेड्यूल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। धांधली का खदशा जाहिर कर दिया। ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं वज़ीर आज़म की हिदायत पर इलेक्शन में धांधली का प्रोग्राम है। वज़ीर आला पंजाब को धांधली की जिम्मेदारी दी गई। पैसे बांटे जा रहे हैं। लाहौर के CCPO पकड़ धकड़ का प्लान बना रहे हैं। सरकारी वसाइल का नाजायज़ इस्तेमाल किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन नोटिस ले और इस सब को रोके। सड़कों पर आने पर मजबूर न किया जाए। वफाक ने किबला दुरुस्त ना किया तो सिंध एहतजाज करेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐलान। कहते हैं पानी के मसले पर वफाकी हुकूमत सिंध के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक कर रही है। इस साथ सिंध को नजरअंदाज कर रही है। गलत खबरें तेज रफ्तारी से फैलती हैं। सिंध में किसी अफगान पनाह गजीन को नहीं बुलाया जा रहा। पहले ही अफगान मेहमानों ने कराची शहर को तकलीफ दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी। अफगानिस्तान की सूरत हाल, इलाकाई सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का CPAC के खिलाफ तमाम साजिशों को खाक में मिलाने के अज़्म का इयादा। चीनी सफ़ीर ने खित्ते पे अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। अफगानिस्तान में इंतहाई ड्रामाई अंदाज में हालात तब्दील हुए। पाकिस्तान ने इनखला में कलीदी किरदार अदा किया। जर्मनी का इनखला में मदद पर पाकिस्तान का शुक्रिया। जर्मन वजीर खारजा का पाकिस्तान का दौरा। शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा आलमी बरादरी को अफगानिस्तान के इस्तेहकाम के लिए ताउन करना होगा। अफगानिस्तान तारीख के अहम मोड़ पर है। जर्मनी को CPAC से फायदा उठाना चाहिए। नूर मुकद्दम केस मुलजिम जाहिर जाफर को कौंसलर रसाई दे दी गई। अमरीकी सफारतखाने का मुलजिम जाहिर जाफर से रब्ता। अमरीकी कौंसलर की मुलजिम से 25 मिनट तक टेलीफोन पर गुफ्तगू। जाहिर जाफर ने केस से मुतालिक तफसीलात दी। चेयरमैन नैब की ज़र सदारत नाब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। 17 इंक्वायरीज की मंजूरी। ओमनी ग्रुप और OGDCL अफसरान के खिलाफ नैब इंक्वायरी की मंजूरी। साबिक MD PIA एजाज हारून के खिलाफ नैब इंक्वायरी की मंजूरी दे दी गई। चेयरमैन नैब कहते हैं नैब ने गुज़श्ता 3 सालों में 535 अरब रुपए बदउन्वान अनासर से बरामद किए। केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना अव्वलीन तरजीह है। अटॉर्नी जनरल का वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार और सदर सुप्रीम कोर्ट बार को ख़त। आला अदलिया के जजेस की तैनाती के तरीक़ाकार पर राय मांग ली। ख़त में लिखा कि आइन के तहत सिर्फ सीनियर होना ही सुप्रीम कोर्ट जज के लिए काफ़ी नहीं, हाई कोर्ट जजेस के लिए मेरिट का तरीक़ाकार वज़ा करने की तजवीज़ देना चाहता हूँ। जायज़ा लेना चाहिए कि जज ने कितने मुकदमात सुने और कितनों के फ़ैसले किए। सुप्रीम कोर्ट में खातून जज की सीट मुख्तस करने की भी तजवीज़ है। अपनी दोनों तजावीज़ जुडिशल कमीशन के सामने रखूँगा। वकला तंजीमें दोनों तजावीज़ पर अपनी राय से आगाह करें।